छत्तीसगढ़ की सियासत में धान और किसान दोनों पर सियासी संग्राम हमेशा से होते रहा है और ये किसान और धान के मुद्दे को लेकर सिर्फ नेताओं के बयानबाजी ही नहीं बल्कि अब एक ऐसा मामला सामने आया है जो सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जिसके गृह जिले के दो ऐसे धान संग्रहण केंद्र है जहां पर 7 करोड़ रुपए के धान को चूहे खा गए और दीमक लग गए। यह तर्क अधिकारी दे रहे हैं जो जिम्मेदार है। आखिरकार यह आंकड़ा और यह रकम लोग सुनकर ही चौंक जा रहे हैं। कितनी बड़ी मात्रा और यह जो तथ्य जो अधिकारी दे रहे हैं वो कहीं से भी तथ्यात्मक नहीं लग रहा है। अब इस पर सूबे में सियासत पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही है और इस पर जमकर तंज विपक्षी दल यानी कांग्रेस के द्वारा कसी जा रही है। बता दें, कवर्धा के चारभाटा और बघर्रा नामक गांव जो संग्रहण केंद्र है जहां पर 22,000 और एक दूसरी जो संग्रहण केंद्र वहां 4,000, 26,000 क्विंटल यानी कुल 7 करोड़ रुपए धान जो है हेरफेर की मामला यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन यह जो तथ्यात्मक यह बातें है वो जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर जब पूरी जांच हुई, जब मिलान किया गया तो 26,000 क्विंटल जब धान इसमें कमी पाई गई तब इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है धान जो है चूहे खा गए और दीमक लग गए, इसलिए जो आंकड़ा है वो कम दिखा रहा है। कुल मिलाकर अब इसे लेकर तरह तरह के बातें, राजनीतिक बयानबाजी है वो निकलकर सामने आ रहा है। जिस तरह से प्रदेश के कद्दावर मंत्री पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का साफ तौर पर कहना है ऐसे कौन से चूहे हैं या ऐसे कौन उस चूहे को संरक्षण दे रहा है और उसकी साइज क्या होगी जो इतनी बड़ी मात्रा में धान को खा गए, आखिर वो कैसा चूहा है, ये बहुत अचंभव है। इस तरह के बयान उन्होंने दिया है। छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा से हमारी सरकार जब थी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, उनके नेतृत्व में जो धान खरीदी की उत्तम व्यवस्था की गई थी उसे किसानों का आमदनी बढ़ा था और किसान स्वावलंबी हो रहे थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद पहला प्रहार किसानों के ऊपर हुआ है। धान खरीदी की लचर व्यवस्था और उसके धान के निराकरण में जो हिला हवाला, उसके नतीजे आप लोग देख रहे हैं कि भारी पैमाने पे नुकसान जो उठाना पड़ रहा है प्रदेश को। पिछले वर्ष के धान का भी निराकरण नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले का जो न्यूज है, कवर्धा जिले में धान खरीदी केंद्र में 7 करोड़ का धान जो है चूहे खा गए। अब उन चूहों को खोजना पड़ेगा जो 7-7 करोड़ का धान खा गए हैं। वो किस प्रजाति के चूहे हैं और इतने मात्रा में धान कैसे खा गए, ये भी बहुत चिंता का विषय है, जांच का विषय है। जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए और सरकार की जवाबदारी है कि इसको स्पष्ट करे। कहीं पर महासमुंद जिले का पिछले बार जो एक साहू परिवार का व्यक्ति जिन्होंने गला काटने का कोशिश किया, आत्महत्या करने का कोशिश किया, उनको टोकन नहीं मिल रहा था। इसलिए हम कह सकते हैं कि लचर व्यवस्था के कारण यहाँ के किसानों का बहुत दयनीय हालत हो गया है। किसान धान नहीं बेच पा रहे हैं, उनका रकबा काट दिया गया है। सब काम छोड़ करके सोसाइटी का चक्कर, तहसील का चक्कर काट रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लचर व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। वही मामले को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का कहना है मामला सुर्खियों में आया। इस पर बयानबाजी, सियासी अटकलें जो है लगातार तरह तरह की बातें जब सामने आई तब कृषि मंत्री का कहना है हमारी सरकार आने के बाद सुव्यवस्थित रूप से किसानों का एक एक दाना धान खरीदा जा रहा है। कहीं भी किसानों को धान खरीदी केंद्र में समस्याएं आ रही है तो उसका तत्काल निराकरण भी किया जा रहा है। कोई भी स्थिति ऐसी अव्यवस्था की प्रदेश में नहीं है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी
इस बार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। जहाँ जहाँ किसानों की समस्या आती हैं उसके समाधान करने के लिए हमारे प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी जिनके जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सब पूरा कर रहे हैं। और अगर उच्च स्तर में भी कोई निर्णय करने की ज़रूरत होती है तो हम उच्च स्तर में भी निर्णय कर रहे हैं। कल ही एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उन सभी का समाधान करने के लिए आगामी 15 जनवरी तक उसे ठीक करके किसानों का जो सही उपज है उसे उपार्जन केंद्र तक लेने के लिए उनका धान बिक सके, इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया है। बहरहाल अब ये पूरा मामला जो है सुर्खियों में इसलिए बना है, सोशल मीडिया में लोगों के तरह तरह के मीम्स और टिप्पणी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 7 करोड़ का धान जो है चूहे आखिर कैसे खा सकते हैं। यह मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ में इस धान को लेकर ही नहीं है। राजधानी के ऐसे एक थाने हैं जहां पर लाखों रुपए का गांजा चूहे चट कर गए थे। यह मामला भी काफ़ी सुर्खियों में रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस मामले को संज्ञान में तमाम अधिकारियों तक तो पहुंच चुका है, लेकिन इस पर जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी? क्या चूहा सच में धान खा गया या कोई बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है? ऐसी रोचक खबरों के लिए एडिटर जी पर बने रहे। आपको ये वीडियो कैसे लगा? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं।